पर आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि 2024 में आम चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी हो सकती हैं। बता दें कि इस बैठक में 15 विपक्ष दल के नेताओं को न्योता भेजा गया है और ये बैठक बहुत जल्दी शुरू भी हो सकता है। लेकिन इस बैठक में 3 अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं बहुत जोरों से हो सकती है। इससे पहले भी बता दें कि आपको मॉनसून सत्र के दौरान भी कई विपक्ष दल ने हंगामा किया था, जिसके बाद से सभा को स्थगित करना पड़ा था, जिसके बाद से सोनिया गांधी ने ये एक अहम बैठक बुलाई है। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और किन नेताओं को जो है वो न्योता भेजा गया है। अपने हंगामे से संसद के मॉनसून सत्र को एक तरह से नाकाम करने के बाद विपक्षी दलों का उत्साहित होना समझ से परे है। यह उत्साह होने की नहीं, इस पर चिंता नमन करने की बात है कि आखिर इससे उसे हासिल क्या हुआ। इसमें संदेश है कि सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में इस सवाल पर कोई विचार विमर्श होगा, क्योंकि इस बैठक में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसलिए उसकी ओर से सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस तरह की बैठकें पहले भी हो चुकी है और यह सब जानते हैं कि नतीजा झाग के 3 पात वाला ही रहा है। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस का स्वर कुल मिलाकर यही रहता है कि मोदी सरकार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। 3-4 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। बेहतर हो कि उन्हें यह भी आभास हो कि सबसे पहले कांग्रेस को पटरी पर लाने की जरूरत है। उन्हें इसका भी आभास हो कि बेहतर कि मोदी सरकार के बारे में वह 2014 के बाद से ही इसी तरह के बयान दे रही हैं। इन घिसे पीटे बयानों की निरर्थकता किसी से छिपी नहीं है। यह हैरान करता है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को अभी तक इसका भान नहीं है कि आम जनता को इस तरह के बयानों में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। प्रश्न यह है कि वह किन मुद्दों पर एकजुट होता है और देश के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश करता है कि नहीं। वहीं विपक्ष वैकल्पिक एजेंडा पेश करना तो दूर रहा, कोई ऐसा विमर्श भी नहीं गढ़ पा रहा है जिससे और देश जनता आकर्षित हो सके। वहीं विपक्ष को यह समझना होगा कि उसका काम केवल समस्याओं को रेखांकित करना नहीं बल्कि उनका समाधान भी पेश करना होता है। वह ऐसा करने के बजाय महज विरोध के लिए विरोध वाली राजनीतिक का परिचय देता नजर आ रहा है। इसी के तहत उसने संसद के मॉनसून सत्र में सदन नहीं चलने दी और जब वह तय समय से पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करनी पड़ी तो उसकी ओर से ऐसे विचित्र सवाल पूछे गए कि आखिर संसद क्यों नहीं चली। बात केवल इतनी ही नहीं, वह संसद में हुंकार मचाने वाले सांसदों का बचाव भी कर रहा है और लोकतंत्र को लेकर चिंता भी जता रहा है। वहीं बता दें कि कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि देश की आजादी का 75वां साल आरंभ होने के मौके पर उन्होंने लोगों से कहा था कि आत्ममंथन करने की जरूरत है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, पत्रकारों से कहते हुए अपनी बात रखी और कहा कि आजादी नहीं है और संसद के सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक रिपोर्ट के अनुसार कहा था कि सोनिया गांधी के लेख को उद्धृत करते हुए कहा था कि जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। उन्होंने कहा कि इस लेख में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बारे में बात की है कि लोगों के लिए आजादी के क्या मायने हैं।
इस लेख में सोनिया ने कहा था कि जब सरकार संसद पर हमले करती है और परंपराओं को कुचलती है तो लोकतंत्र को गुलाम बना देती है और संविधान का हनन करने का प्रयास करती है, तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आजादी के क्या मायने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में पत्रकारों को सच लिखने, टीवी चैनलों को सच्चाई दिखाने तथा लेखकों एवं विचारकों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आज के समय में सांसद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित लोगों को बोलने की आजादी नहीं है तथा राज्यों को केंद्र से अपने अधिकार मांगने की भी आजादी नहीं है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर भारत की प्रक्रिया दुनिया के लिए निर्णायक होगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि हाल ही में संपन्न संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने काफी हंगामा किया था संसद में, जिसके बाद से 3 मुद्दा काफी अहम बना रहा। पर इन सब के बीच जो है वो संसद मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड का मामला सबसे अहम मुद्दा रहा, जिस पर कई दिनों तक बहस भी चली और कई बार जो है वो संसद को स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन इस बीच बता दें कि 2024 में आम चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। इससे पहले बता दें कि राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर हल्ला बोला था, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए थे। लगातार बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी काफी इन दिनों एक्टिव हैं और वो भी लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि इससे पहले भी जो है वो सोनिया गांधी ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुकी थी और जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह ऐलान भी किया था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेंगी। इससे पहले शरद पवार को भी कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है और इसके पहले भी बता दें कि संजय रावत भी लगातार जो है वो सोनिया गांधी से मिलते रहे हैं और कुछ समय पहले ही उद्धव ठाकरे ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो विपक्ष दलों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।